दोस्तों, आप सबको नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इंग्लिश के बड़े बड़े आंसर आप कैसे याद कर सकते हो। क्योंकि आप 9वीं क्लास में होंगे या 10वीं 11वीं 12वीं में, तो आपको ऐसी मुसीबतों का सामना करना पड़ता होगा कि जो बड़े बड़े हमारे इंग्लिश के जो आंसर है उन्हें हम कैसे याद करें, है ना। कई बच्चे पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं, रट्टा मारने लगते हैं। तो आज एक मेथड मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, जो आप, मेरी गारंटी है, एक दिन में पूरा एक पेज आप आराम से याद कर सकते हैं इस मेथड के द्वारा। तो आपको कुछ भी नहीं करना है। ये एक पैराग्राफ मैंने स्क्रीन पे यहाँ शेक्सपियर के बारे में, इंग्लिश के अथर है ये शेक्सपियर, है ना, उनके बारे में मैंने यहाँ पे लिख रखा है एक पैराग्राफ। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक क्या है, इंग्लिश के बड़े बड़े आंसर को कैसे याद करें, पहले तो आपको ये समझना है। अभी आप मेरे इस वीडियो में आ गए हैं तो आप ये भूल जाइए कि आप बड़े बड़े सेंटेंस को कैसे याद करना सीखेंगे। बस आप ये समझिए कि हमारा काम हो गया, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इस वीडियो को देखने के बाद आपका माइंडसेट बिल्कुल बदल जाएगा, ठीक है, इंग्लिश के बड़े बड़े आंसर को याद करने में। चलिए शुरुआत करते हैं। अब वो क्या मेथड है, वो क्या ट्रिक्स है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर सबसे पहले मेरे चैनल पर आप नए हैं तो आप करिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाला बेल आइकन आपको टाइम पर मिल जाए, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है, हमें यहाँ पे ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए आपके सामने, जैसे ही आप गाइड या किताब खोलते हो, उसका आंसर देखते हो, तो यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से पैराग्राफ मिलता है, ठीक है। मान लीजिए ये आपके परीक्षा अध्ययन है और आप 10th क्लास में हो, और ये शेक्सपियर का एक पैराग्राफ यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको याद करना है। अब आप याद कैसे करते हो, पहले मैं आपके हिसाब से चलता हूँ। आप कैसे याद करते हो, अप टू शेक्सपियर टाइम कॉमिक प्लेयर, है ना। तो आप एक लाइन पूरी पढ़ लेते हो, है ना। फिर उसी को बार बार आप याद करते हो। वो याद तो आपको हो जाता है, लेकिन लंबे समय तक आपको याद नहीं रहता है। मैं जो बताने वाला हूँ ना, उस मेथड से आपको लंबे समय तक वो चीज़ें याद रहने वाली है जो भी आप पढ़ोगे। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, कुछ भी नहीं करना है आपको। सबसे पहले आपको पैराग्राफ खोलना है, परीक्षा अध्ययन खोलना है। सबसे पहले आपको खाली 2 वर्ड पढ़ना है। ये तो चलो टू छोटा वर्ड है, बट हम 2 वर्ड पढ़ लेते हैं, है ना। बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ट्रांसलेट करना आता है तो और अच्छी बात है, नहीं आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिन जिसको ट्रांसलेट करना नहीं आता या जिसको स्पोकन इंग्लिश बोलना नहीं आती है, वो भी इसको याद कर सकते हैं मेरी इस मेथड से, पैराग्राफ को, ठीक है। चलिए, आज का ये वीडियो हमारा पैराग्राफ का मज़ेदार होने वाला है। लेट्स स्टार्ट विथ मी। क्या लिखा हुआ है, अप टू। कुछ भी नहीं करना आपको, खाली ये 2 वर्ड आपको पढ़ना है। पूरी लाइन नहीं पढ़ना एक बार में, खाली ये 2 लाइन, ये सॉरी 2 वर्ड आपको पढ़ना है। क्या कहोगे आप, अप टू, अप टू, अप टू, अप टू। इसको लगभग आपको 20 सेकंड तक बोलना है, अप टू, अप टू, अप टू। खाली बस ये आपको पैराग्राफ देखना ही नहीं कि ये है भी क्या नहीं, बस ये आपको 2 वर्ड पे आपको खाली को फोकस रखना है। 2 वर्ड पे, 2 वर्ड सबको याद हो जाएंगे, है ना, वेरी सिंपल। तो अप टू, अप टू, अप टू, ये आपको याद हो गया, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम। चलिए, अब क्या लिखा हुआ, शेक्सपियर्स टाइम, ठीक है। मुझे तो याद हो गया, अप टू शेक्सपियर टाइम, अप टू शेक्सपियर्स टाइम, अप टू शेक्सपियर टाइम्स, ठीक है। मुझे तो ये याद हो गया। अगला, कॉमा लिखा हुआ है, कॉमा भी आपके माइंड सेट में बैठ गया। आपने खाली 2 वर्ड पढ़ा, फिर आपको 2 वर्ड और पढ़ना है, फिर आपको 2 वर्ड और पढ़ना है। उसके बाद भी आपको 2 वर्ड पढ़ते चले जाना है, ठीक है, आराम आराम से, स्पीड से नहीं। हमारा जो माइंड है ना, इतना शार्प नहीं है कि हम एक बार में स्वामी विवेकानंद जैसा सब कुछ पढ़ के रख दें, ऐसा नहीं है। हमारा जो माइंड है ना, चित्रों को ज़्यादा याद करता है। जैसे हम फिल्म देखते हैं तो वो सब रिकॉर्डिंग हमारे माइंड में सेट हो जाती है, लेकिन जो वर्ड हम पढ़ते हैं ना, वो कम समय में हमें याद रहता है और आगे चल के हम उसे भूल जाते हैं। लेकिन जो ये मेथड बता रहा हूँ ना, ये ट्रिक बता रहा हूँ, इससे आपको लंबे समय तक याद रहेगा। और जब आपके एग्ज़ाम हो, जब इसे पढ़ोगे आप, तो आपको सब एक बार में याद हो जाएगा, ठीक है, वेरी सिंपल। तो अप टू आपको याद हो गया, अप टू, है ना। उसके बाद शेक्सपियर्स टाइम, शेक्सपियर टाइम आपको बार बार बोलना है, शेक्सपियर्स टाइम। धीरे धीरे माइंड में इसको आपको जमाना है, शेक्सपियर्स टाइम, शेक्सपियर्स टाइम, शेक्सपियर्स टाइम, ठीक है। ये 2 2 4 वर्ड हमको याद हो गए। उसके बाद कॉमा के बाद कॉमिक प्लेस, कॉमिक प्लेस यानी कॉमिक का जो नाटक था, शेक्सपियर का समय था, तो कॉमिक प्लेस, कॉमिक प्लेस। मुझे तो याद हो गया,
और मैं तो रोज़ कर भी रहा हूँ याद, राइट। क्योंकि मैं एक टीचर हूँ और अपनी तैयारी कर रहा हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो उस बेस पे ये वीडियो मैं आपके लिए बनाया हूँ, ताकि आप भी अगर आप इंग्लिश के टीचर बनना चाह रहे हो या टेट, डीएड, बीएड, डीएलएड या जो भी आप डिग्री हासिल कर रहे हो तो उसमें आपको सफलता मिले, अगर आप इंग्लिश के टीचर हो, तो उस बेस पे वीडियो मैंने आप सबके लिए बनाया है। तो एक कॉमिक प्लेस, जब आप ये 2 वर्ड पढ़ो ना, है ना, जब आप ये 2 वर्ड पढ़ो तो ये पूरा मत पढ़ा करो, इसको बाद में पढ़ा करो, क्योंकि आपको याद हो गया तो बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं। अगर आप इसे पीछे से पढ़ोगे ना वापस से, तो ये जो आगे जो पढ़ना है आपको, आगे का जो पढ़ना है वो आप भूल जाओगे। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, खाली यहाँ लिखना है आपको, खाली यहाँ आपको पढ़ना है कॉमिक प्लेस। याद हो गया। अब पहली लाइन क्या थी? अप टू शेक्सपियर टाइम कॉमिक प्लेस, अप टू शेक्सपियर्स टाइम कॉमिक प्लेस, ठीक है, मुझे तो याद हो गया। अब देखिए इसी प्रकार से हम दूसरी लाइन को भी कैसे याद करते हैं जानते हैं। ऑफन, इसको ऑफ्टन नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम ऑफन। ऑफन मीन्स क्या होता है? अक्सर। नॉन एज, कॉनॉन नहीं बोलेंगे इसको बोलेंगे नॉन एज क्लोन्स, यानी वो जाने पहचाने से एक क्लोन्स के रूप में है, ठीक है, कौन? शेक्सपियर। तो ऑफन, नॉन एज, खाली 2 वर्ड आपको याद रखना है, ऑफन नॉन, ऑफन नॉन, ऑफन नॉन, ऑफन नॉन, ठीक है, मुझे तो याद हो गया, ठीक है, ऑफन नॉन। बस आपको ध्यान इतना रखना इस नियम में, ये 2 वर्ड अगर आप पढ़ो तो ना इसके आप आगे के ज़्यादा आगे पढ़ो, ना ज़्यादा आगे के वर्ड पढ़ो, ना पीछे के वर्ड पढ़ो, क्योंकि ये आपका माइंड सेट में बैठ गया है, आपका माइंड ने इसको पकड़ लिया है, जकड़ लिया है, ठीक है। अब वो और चाहता है, जो छोटे छोटे जो लाइन है ना, आपका माइंड जो है छोटी छोटी लाइन को पकड़ना चाहता है, छोटे छोटे वर्ड को पकड़ना चाहता है, तो आपको छोटे छोटे ही वर्ड से एक पैराग्राफ आपको याद करना है, ठीक है, यह मेथड उन्हीं के लिए है। तो ऑफन नॉन, ये तो मुझे याद हो गया। अब इसके बाद एस क्लाउंस, ठीक है, कॉमा तक याद कर लिया है। चलिए अब एक बार आपको बोल के दिखा देते हैं। अप टू शेक्सपियर टाइम, है ना, कॉमिक प्लेस, ऑफन नॉन एज क्लाउंस। मुझे भी याद हो गया, आशा करता हूँ आप भी याद कर रहे होंगे और आपको भी याद हो चुका होगा। उसी प्रकार वर रिनाउड फॉर देयर एबिलिटी, 2 वर्ड आपको पढ़ते चले जाना है। देखिए पूरा पैराग्राफ मैंने यहाँ पे लिख रखा है। एबिलिटी टू इम्प्रोवाइज अम्यूजिंग एक्शन एंड क्विज समटाइम्स एट द एक्सपेंस ऑफ द प्लेस, ठीक है, इतना मैंने आपको पढ़ के बता दिया है। प्लेस, प्लॉट। उसके बाद अनदर अल्टीमेटली सिक्योर इम्पैक्ट वाज द वाइज नेचर ऑफ मॉरलिटी प्लेस, यानी नैतिकता का ये नाटक है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा पैराग्राफ आपके लिए बनाया हूँ, ठीक है। आपको कितना याद हुआ कितना नहीं, आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताएं, और ये ट्रिक्स आपको कैसी लगी, है ना, ये भी मुझे आप कमेंट में बताएं। और इंग्लिश से जो रिलेटेड कोई सा भी वीडियो आपको बनवाना हो तो आप मुझे निश्चित रूप से कमेंट कर सकते हैं, या मेरा मोबाइल नंबर पर आप व्हाट्सएप पे ऐड हो गए मुझे अपनी समस्या का सामान बता सकते हैं। और तो और आपको ये जान के बहुत खुशी होगी कि हमने वोकेबलरी को याद करने का भी एक रिसर्च करा है, उसको हम कैसे याद करें कि 1 से 3 बार पढ़ते से ही हमेशा के लिए याद हो जाए, कभी हम उसे भूलें नहीं। इस बेस पे मैं एक वीडियो कल आपके लिए बनाने वाला हूँ, आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी। अगर आप MPPSC या CGL SSC की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप सफलता पाएंगे मेरे इस वीडियो के माध्यम से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए अंदाज में।